अ, खरी शिक्षा की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं कहना चाहती हूँ जो कोई भी खरी शिक्षा को जानता है, जो खरी शिक्षा में चलता है, जो खरी शिक्षा को फ़ॉलो करता है, जिनको खरी शिक्षा अच्छी लगती है, उन सब भाई-बहन, बेटा-बेटी को मैं प्रभु यीशु मसीह में उनका स्वागत करती हूँ। और आज का एक फिर से एक वीडियो निकाल रही हूँ। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं एमएमबी की मतलब मसीह मंथन बैठक की एक लीडर हूँ। मेरा नाम है सुशीला सोनकामले। तो अ, आज का वीडियो उस राजेश पॉल के लिए है, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत गलत तरीके से बोला है पास्टर डैनियल को, तो उनके लिए राजेश पॉल को ये जवाब है मेरा। ठीक है, तो एक वचन पढ़ेंगे। वचन ऐसा है, दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 वचन। तो वचन ये कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, है ना। तो ऐसा समय आएगा, मतलब प्रियो, अब आप देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी उनका वीडियो जो राजेश पॉल के लिए, उनके लिए जो उनका हाव भाव, उनके चेहरे की इतनी मतलब गलत तरीके से पास्टर डैनियल से बात करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसे आप बात कर रहे हो, मतलब कौन है ना, कैसा किसको कैसा बात करना है वो उनको समझ में नहीं आता है। तो खरा उपदेश न सह सकेंगे, और मसीह मंथन बैठक ये खरा उपदेश लेके चल रहा है, मसीह मंथन बैठक ये खरी शिक्षा लेके चल रहा है, लेकिन इनको हो गई तकलीफ, इनको हो गई चिढ़ खरी शिक्षा से। पहले मैं बताना चाहूंगी, अरे पास्टर डैनियल जो भी सिखाते हैं तो वचन से सिखाते हैं ना, बाइबल में से सिखाते हैं। अगर राजेश पॉल, तुमको मैं कह रही हूँ, आपको कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास वचन है तो तुम भी सिखाते चुपचाप, है ना। क्यों पास्टर डैनियल का नाम लेके तुमने ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है ना, ये सब तो बोला ही है तुमने, फिर दूसरा वीडियो फिर निकालते हो, फिर और एक वीडियो निकाला है। तो तुम्हारी चिढ़ अभी समझ में आ रही है, क्योंकि खरी शिक्षा तुमको सहन नहीं हो रही है, खरी शिक्षा तुमको सहन नहीं हो रही है। और खरी शिक्षा किसको सहन होती नहीं है, तो वो है शैतान। ठीक है, शैतान का ही काम है, उसको चिढ़ आती है खरी शिक्षा से, क्योंकि वो नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि प्रभु यीशु के पास लोग आए और खरा उपदेश लोगों तक पहुँचे। ये शैतान का काम है, शैतान नहीं चाहता। तो शैतान ने क्या बोलते हैं, अपने चेले जमा करके रखे, राजेश पॉल तुम्हारे जैसे, क्योंकि मैं दिखाऊंगी शैतान किसको बोला है और शैतान है कौन, मैं बताती हूँ, है ना। तो देखिए, और एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम उनका वीडियो दिखाने का है, तो उनका वीडियो मैं दिखाऊंगी। तो पहले और एक वचन पढ़ेंगे। वचन वचन यह है, फिलिप्पे आ, हाँ फिलिपियो तीसरा अध्याय 3 अध्याय 18 और 19 देखते हैं हम। तो क्या है वचन, मैं पढ़ने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, मसीह के क्रूस के बैरी है। और बैरी कौन रहता है, शैतान काम करता है ना। तो पास्टर डैनियल को उसने कैसा बात किया है, मैं आप लोगों को ज़रा सा उनका वीडियो में प्ले करके सुनाती हूँ। तो उनका हाव भाव देखिए,
और शैतान कौन है वो कहता है ना, और वो भी ऐसे ऐसे बात कर कर। तो राजेश पॉल जी, आपके लिए मेरा ये वीडियो है, मेरा ये जवाब है कि आप खुद सोचे, खुद सोचिए कि शैतान किसको कहा जाता है, शैतान है कौन, और शैतान की बातें कौन कर रहा है, और कौन परमेश्वर की बातें करता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा ही वीडियो, और जो भी खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं जितने भी, क्योंकि देखिए खरी शिक्षा ही सही है। अगड़म पगड़म और रबा रबा शबा शबा, इन लोग कुछ फायदा नहीं है, नरक में जाने वाले हैं। सही बात, एक ही बात। और जो तुम लोग खरी शिक्षा को मानने वाले हैं, आप लोग ये तय कीजिए कि हाव भाव चेहरे का किसका, मतलब कौन कैसा है ना, कौन चिढ़ के बात करता है। अरे पास्टर डैनियल तो वचन से ही बात करते हैं ना, तो तुमको इतना चिढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों चिढ़ते हो तुम। तो मैं उनका वीडियो मैं बताती हूँ। ये सारे कपट तेरे अंदर सारे कपट है, और सब चतुराई से भरे हुए, सब चतुराई तेरे अंदर एक से एक चतुराई है। तू क्या बोलता है उनको? और उनका उनका चेहरा देखिए, वो तू रे ऐसा करके वो बात कर रहे हैं। कौन? राजेश पॉल। तो राजेश पॉल को ज़रा, जिन उनके जो चर्च के लोग हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ, क्या तुमको देखकर राजेश पॉल, तुमको देखकर जो कलीसिया को तुम सुनाते हो, संदेश या प्रचार करते हो, तो अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हारे जो सुनने वाले लोग हैं ना, वो भी यही सीखेंगे, वो भी यही सीखेंगे, और वो भी ऐसा तू रे करके बात करेंगे। तो तुम मुझे बताओ राजेश पॉल, क्या तुम शैतान की तरफ से नहीं हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या सिखा रहे हो लोगों को? तुम्हारा चेहरे का प्रभाव लोगों के पास कैसा जाएगा, ये नहीं समझ में आता है? क्या बताते हैं? और मैं वापस वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगी, एक मिनट। नशा जुड़ जाओ, चर्च में जाएंगे, उठ के सब वीडियो देखिए मैं करी। और तू क्या बोल रहा लेडी को? तो देख लेना जरा क्या बोल रहा था। क्या जरूरत है बिल्डिंग के लिए पैसे देने की? क्या तू क्यों मांग रहा है बिल्डिंग के लिए पैसे? तेरा घर, तू कहता है ये हमारा परमेश्वर मंदिर है, तो वो मंदिर नहीं है परमेश्वर का। आप मंदिर है कि नहीं है? क्यों मांग रहे बैलेंस के लिए पैसे? क्यों मांग रहे बिल्डिंग के लिए पैसे? और आगे पर क्या लिखा है? हे सारे ऐसा बोलता है, ऐसा बोल रहा है जैसे पास्टर डैनियल को खरीद लिया है ना, ऐसा बोलता है जैसे पास्टर डैनियल को इसने खरीद लिया, और ये तू रे करके बात करता है। तो इसको कोई बताओ जाके, ऐसे नहीं बात करते हैं। अगर तुम्हारे साथ में जो आया था उस दिन, जो बैठा था राजेश पॉल, तुम्हारे पास जो बैठा था, और तुमने बोला था उनसे ये पूछो कि दशमांश कहाँ लिखा है, दशमांश नहीं लेना, है ना। तो उसने बोला था, जो तुम्हारे बाजू में जो बैठा था ना, क्या नाम है मुझे नहीं पता, तो उसने बोला था रिस्पेक्टेड पास्टर जी। कौन? राजेश पॉल। तुमने अगर बोला है तुम्हारा पास्टर जो ऐसा क्या चेहरा लेके बोलता है, कैसे शैतान की तरफ और बोलता है, दूसरे को शैतान बोलता है। अरे पहले तो तुम खुद देखो कौन शैतान का काम करता है, और ऐसी मुंह क्या बोलते, कैसा मुंह कर कर तुम पास्टर डैनियल को बात करते हो, और तुम दूसरों से रिस्पेक्टेड की बात करते हो। राजेश पॉल, तुम जो बाजू में लेके बैठे थे, जो वो जो भी तुम्हारा लड़का है या कोई है चर्च का सदस्य, पता नहीं, लेकिन उसने बोला था कि हमारे पास्टर पॉल, राजेश पॉल रिस्पेक्टेड। अगर वो रिस्पेक्टेड ऐसा बोलता है,
वो रिस्पेक्टेड अगर ऐसा बोलता है, अगर वो रिस्पेक्टेड अगर ऐसा है, तो पास्टर डैनियल राज तुम्हारे से कई गुना अच्छा है। समझे? समझे? अगर तुम ऐसा बात करते हो, तुम्हारे चर्च के लोग अगर तुमको ऐसे ही सुनते हैं, तो सुनो, तुम्हारे लिए एक वचन है। वो वचन ये कहता है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। परमेश्वर का वचन है। अगर अंधे के पीछे जो बैठे वाले तुम्हारे जो पास में आते हैं ना सीखने को, वो अगर तुमको देख के ऐसे ही सीखेंगे, तो अंधा तो जाएगा गड्ढे में, उसके साथ जो तुम्हारे पीछे आएंगे ना, वो सब भी गड्ढे में जाएंगे, वो सब गड्ढे में गिरेंगे। समझे राजेश पॉल? वो सब भी गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि अंधे हो, तुमको तो कुछ समझ में आता नहीं। पास्टर डैनियल अपने घर से कुछ निकाल कर नहीं लेके आते, उसी बाइबल में से, उसी वचन में से सुनाते हैं। तो तुम भी सुनाओ ना। तुमको इतनी तकलीफ हो रही है खरी शिक्षा से, तो तुम भी सुनाओ। तुमको क्यों नहीं आता है? क्यों ऐसा तू रे करके बात कर रहे? तुमको ज्ञान नहीं है क्या वचन का? हाँ, रिस्पेक्टेड हो ना तुम, रिस्पेक्टेड हो। राजेश पॉल, तुम अगर रिस्पेक्टेड हो, अगर तुमको रिस्पेक्ट चाहिए, तो तुमको भी इतना समझ में आना चाहिए, तुम भी दूसरे की रिस्पेक्ट करो। समझे? दूसरे की जब रिस्पेक्ट करेंगे, तब तुमको कोई रिस्पेक्ट करेगा। समझ में आई बात? और एक वचन पढ़ेंगे, और मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो ऐसे को सुनते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, क्या अंधे के पीछे जाकर ये तो गड्ढे में गिरेगा गिरेगा, क्या आप लोग भी गड्ढे में गिरना चाहोगे? इसकी ऐसी हाव भाव से इसका, और कहता है तू शैतान है, तू मंदिर नहीं है क्या, वो नहीं है क्या? अरे ये बोलने की बात है? ऐसा कोई बोलता है? ऐसा कोई बोलता है इतना चिढ़कर? तो शैतान का बच्चा कौन हो गया? शैतान की संतान कौन हो गया? वचन पढ़ेंगे हमने एक, और उसने ही बोला था ना, ये जो वचन है ना, ये खरी शिक्षा लेके जाता है। ये वचन खरी शिक्षा वालों के ये वचन बताते। खरी शिक्षा वाले मतलब पास्टर डैनियल ये वचन सिखाते हैं। क्या वचन सिखाते हैं? प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 10 वचन, ये खरी शिक्षाओं का वचन है, क्योंकि यही लेके चलते हैं हम। क्या है? देखो, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। तो शैतान की संतान कौन दिखाई दे रहे हैं? आप लोग तय करिए। जो लोग उनको फॉलो करते हैं, राजेश पॉल को, और जो पास्टर डैनियल है, उनको देखो, उनका वचन देखो, कितना वचन का क्या ज्ञान अगर इसका है, किसका? राजेश पॉल का। तो सोचिए उसके पीछे अंधे बनकर मत चलो। सोचिए, तुम्हारा जीवन बचाओ। जो ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं ना, तो गड्ढे में जाएंगे। ऐसों के पीछे जाएंगे तो गड्ढे में ही गिरेंगे। वचन का इस्तेमाल करो। वचन क्या कहता है वो सुनो। अंधे के पीछे मत भागो, है ना? वचन पढ़ेंगे हम, क्या है? तो हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, अकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? ये मसीह मंथन बैठक सिखाता है, टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। तो कौन टेढ़ा कर रहा है? राजेश पॉल, तुमको मेरा ये जवाब है, टेढ़ा कौन कर रहा है? तुम्हारा चेहरे का हाव भाव देखो, तुम खुद शैतान की संतान हो। समझे? और तुम किसको बोल रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो? हम वापस पढ़ेंगे वचन को। हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा?
टेढ़ा करना ना छोड़ेगा तो टेढ़ा कौन करता है? तुम कहते हो राजेश पॉल, तुम कहते हो पास्टर डैनियल, तू है शैतान की संतान, लेकिन यहाँ पर तो तुम दिखाई दे रहे हो। मैं वापस प्ले करती हूँ। से भरे हुए डैनियल राज, शैतान हाँ की संतान, देखो। शैतान की संतान। हम्म, कब से हुआ है तू? 2014 के बाद। और आगे सकल धर्म के बैरी, सकल धर्म के बैरी। क्या तेरी शकल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ? आगे क्या तू प्रभु इसका के इसका चेहरा देखो कितना गुस्से से भरा हुआ है। इसका चेहरा देखो कैसे बात कर रही है। तो शैतान की संतान कौन दिखाई दे रहा है प्रियो? आप लोग सोचिए, आप लोग सोचिए, कौन है शैतान और कौन है शैतान की संतान? है ना, झूठ और झूठ का बाप कौन है इसके जैसे? और जोन लोग इसके पीछे जाएंगे तो ये तो खुद गड्ढे में गिरेगा 100%। आप लोग भी समझ जाओ, सुधर जाओ, इनके जैसों को सुनना बंद करो। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम। और उसने कहा है ना कि 11 भी वचन तेरे लिए है, तेरे लिए है। 11 वचन भी पढ़ाऊंगा तेरे लिए, पास्टर डैनियल को बोल रहा है ना। ये जो राजेश पॉल है पास्टर डैनियल को बोल रहा है, अगर 10 वचन पढ़वा दिया ना तो 11 भी तेरे लिए, 11 भी तेरे लिए। अरे 11 किसके लिए है? कौन कैसा जीवन जीता है वो तो पहला देखो, वो तो पहला देखो। क्या है 11 वचन? मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो 11 वचन ये है, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर है। तो किस पर है? जो ऐसे क्या बोलते शैतान की तरह बातें करता है, जो गुस्से में लाल पीला हो रहा है, इसको कहते हैं शैतान की संतान। और परमेश्वर का हाथ ऐसों के ऊपर रहेगा, ऐसों के ऊपर, ऐसों के ऊपर रहेगा, ऐसों के ऊपर। क्योंकि इसका चेहरा देखिए और इसने क्या बकवास करी है। वापस क्या हाँ वापस जरूरत सुनेंगे। है बिल्डिंग के लिए पैसे देने की? क्या तू क्यों मांग रहा है और बिल्डिंग मैं के लिए एक पैसे? बात बोलती हूँ, बिल्डिंग के लिए पैसे तुम्हें तो नहीं मांगा। और तुम बहुत पैसे वाले हो गए क्या राजेश पॉल? तुम बहुत पैसे वाले हो गए, तुमको बहुत, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अरे तो गरीबों में बांटो ना। बहुत सड़क पे खुले, मतलब उनके आंग पे कपड़ा नहीं रहता है, चादर बांटो, ये वो करो। पास्टर डैनियल का काय को तुम पैसा दे रहे हो? इतना पैसा वाला तो नहीं हुआ। और हम लोग भी दे सकते हैं तुमको उतना पैसा। जो बोलता है कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा, अरे चुटकी मत बजाओ, ये काम शैतान का है, समझे? ये काम शैतान करता है, इतना गुस्से वाला, इतना चुटकी बजा कर, इतना वो हाथ ऐसा ऐसा करके, है ना, अपना उंगली ऐसा ऐसा कर कर। ये है रिस्पेक्टेड, इनको कहते हैं क्या रिस्पेक्टेड? जो तुम्हारे बाजू में बैठा था वो कह रहा था हमारे राजेश पॉल रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्टेड अगर ऐसा है तो उनके फॉलोवर कैसे होंगे? सोच के देखिए, सोचिए, जो उनको फॉलो करते हैं ना, आप लोग सोचिए क्या होगा तुम लोगों का, और कैसे आप लोग इसके पीछे जा रहे हो। और ये इतना चिढ़ा हुआ है, इतना उसको क्या बताएं क्या होने वाला है इन लोगों का। हम वचन पढ़ेंगे 11 का। उसने बोला था ना 11 तेरे लिए, 11 तेरे लिए। तो मैं बताती हूँ 11 किसके लिए है। अगर 11 देख, वो तो परमेश्वर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब न्याय का समय आएगा ना। तो न्याय के दिन परमेश्वर जानता है ना, कौन परमेश्वर का बेटा बेटी है और कौन शैतान का बेटा बेटी है। जो जो शैतान की तरह रहेगा तो शैतान ही उसको लेके जाएगा, परमेश्वर तो नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो 11वां वचन हम पढ़ते हैं। 11वां वचन क्या है? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर है, तुझ पर है नहीं, सॉरी। अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है ना, लगा है, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह
इधर उधर वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ ले चले। तो मैं कहना चाहती हूँ राजेश पॉल, ये तो पास्टर डैनियल को लागू नहीं होता है। ये पास्टर डैनियल को ये वचन लागू नहीं होता है। कैसे होगा? हर एक वचन का खुलासा करते पास्टर डैनियल, और तुम्हारे पास तो एक भी वचन नहीं बोला है अभी तक। ये वचन जो बोला है तो वो वचन भी मसीह मंथन बैठक ये लेके चलता है कि ये क्या है वो वचन, 10 है ना, ये सारे कपट और चतुराई से भरे हुए। तो ये तो मसीह मंथन सिखाता है, इसीलिए तो पास्टर हर एक शब्द का खुलासा होता है मसीह मंथन में, समझे? और तुम क्या सिखा रहे हो इतना गुस्सा करके? और एक वचन पढ़ेंगे और 8 वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही इलीमास टोने ने, अब ये सुन लो, कौन? राजेश पॉल, तुम्हारे लिए वचन है। टोनो टोनो ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उसके नाम का अर्थ है उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तो विश्वास करने से कौन रोकता है? राजेश पॉल। ये काम तुम कर रहे हो, है ना? तुमने 11 वचन पढ़वाया ना पास्टर डैनियल के लिए। तो राजेश पॉल, जो तुम रिस्पेक्टेड हो ना, तो तुम्हारे लिए 8 वचन ये है, परंतु इलीमास टोनो ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उसके नाम का अर्थ है उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोकना। ठीक है राजेश पॉल, तुम जो इतना रिस्पेक्टेड हो ना, तो क्या रिस्पेक्ट मिलेगा? तुम अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुमको कौन रिस्पेक्ट करेगा? तब भी हम लोग जो मसीह मंथन बैठक वाले, हम लोग अच्छे से ही बात कर रहे हैं। जब से पहले से जो भी वीडियो बनाया है तब से आप तुम करके ही बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन तुम्हारा तो हाथ शैतान ने पहले से ही पकड़ लिया है, इसीलिए इतना चिढ़ गए हो। और ये सब वचने तो तुम्हारे बाइबल में भी है, तो क्यों नहीं समझते? समझना चाहिए ना। नहीं समझेगा क्योंकि शैतान ने अंधा किया है तुम लोगों को। और उठ पटांग बातें बोल के जो सही शिक्षा में चला रहे हैं, बेचारा नहीं कहेंगे क्योंकि पास्टर डैनियल रिस्पेक्टेड ये दास है। रिस्पेक्टेड जो बोलता है ना, वो तुम्हारे जो बाजू में बैठा था राजेश पॉल, तुम्हारे बाजू में, वो कहता है रिस्पेक्टेड राजेश पॉल। अगर ऐसे दास को तुम रिस्पेक्टेड कहते हो तो फिर पास्टर डैनियल तो इतना खुलासा करते हैं, इतना वचन भरा पड़ा है, स्टडी करते हैं, है ना? रात और दिन परमेश्वर के बोलते हैं ना, वचन कहता है ना, अगर मराठी में बोलते हैं अहोरात्र, मतलब रात और दिन अगर परमेश्वर का वचन मनन करते हैं ना, उनको कहता है परमेश्वर का दास। ऐसा नहीं जो चिड़ कर, मुंह ऐसा बना कर, और क्या मैं तेरे को कितना पैसा देगा, इतना पैसा वाला अगर है तो लोगों को बांटो ना। बहुत सारे भिखारी मिल जाएंगे रास्ते पे, उनको बांटो, है ना? पास्टर डैनियल को मत दिखाना तुम्हारा पैसा का भाव। पैसा है ना, स्वर्ग नहीं लेके जाएगा तुमको। पैसे की बात मत करो, पैसा इधर ही रह जाएगा, समझे? वचन देखो, वचन क्या है वो देखो, वचन से बात करो और वचन सिखाओ लोगों को। नहीं तो तुम तो गड्ढे में जाओगे, तुम्हारे लोग भी, उनको भी तुम गड्ढे में लेके जाओगे, समझे? तो आज का
वीडियो इतना ही। और आगे अगर तुमने राजेश पॉल, अगर तुमने वापस वीडियो बनाया तो हम वापस वीडियो तुम्हारे ऊपर तुमको जवाब देंगे और फिर से वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं तुम कितना कहाँ तक टिक पाओगे, समझे, कहाँ तक टिक पाओगे वो देखते हैं। क्योंकि पहला चैलेंज तुमने नहीं किया था, पहला चैलेंज डिबेट का पास्टर डैनियल ने किया था। तो आ तेरे में दम है, तो आ तेरे में दम है, तो तुम्हारे में अगर दम है तो तुम आओ जूम पर, बहुत पैसे वाले हो ना, जूम पर आओ, है ना, जूम पर आके बताओ और वहाँ पर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। कितने पानी में हो, कितना वचन, हाँ वचन पढ़ के आना, वचन पढ़ के आना। पास्टर डैनियल के सामने अगर आना है तो वचन का खुराक चाहिए, वो लेके आना, ठीक है। नहीं तो फिर पास्टर डैनियल ने सही बोला है, तुम्हारी टीचिंग की धज्जियाँ उड़ाएंगे वो भी सही से, क्योंकि खरी शिक्षा। और वापस मैं कहना चाहती हूँ, जो तुमने बोला ना, तुम्हारा जो बाजू में बैठा था वो कह रहा है क्या रिपुटेशन की धज्जियाँ, नहीं, रिपोर्टेशन नहीं बोला था, पास्टर डैनियल ने बोला था तुम्हारी टीचिंग की धज्जियाँ, क्योंकि तुम सिखाते वैसा हो, तुम्हारा सिखाना ही वैसा है, कुछ भी उठाते हो और कुछ भी सिखाते हो। और तुम्हारे पास बैठने वाले लोग भी चुपचाप सुनते रहते हैं, उनको पूछने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि तुम दूसरे क्या बोलते ना, पास्टर डैनियल को अगर इतना चिढ़ कर बात करते हो, मतलब तुम्हारा हमारा कुछ कभी देखा नहीं है, कभी पहचान नहीं है, अगर तुम उनको ऐसा करते हो तो तुम्हारे चर्च के लोग भी ऐसे तुमको डरते होंगे, इसीलिए वो डरते हैं तुमसे, क्योंकि तुम इतना चिढ़ कर बात करते हो, इतना शैतान की तरह, इसीलिए लोग तुमसे डरते होंगे। लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम मसीह मंथन वाले हैं, समझे, हम मसीह मंथन वाले, हम क्यों डरेंगे। और ये हाव भाव दूसरे को सिखाओ, हमको नहीं सिखाना, समझे। अगर हिम्मत है तो डिबेट पे आओ, जूम पर आओ, फिर बोलना, ठीक है। तो आज का इतना ही वीडियो। और फिर अगर वापस अगर उन्होंने वीडियो बनाया तो फिर मैं दूसरा नया वीडियो वापस बनाऊंगी। और जो खरी शिक्षा वाले हैं उनको सब ये वीडियो अगर जो भी देख रहे हैं और भी जो भी देखेंगे तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखने दो कि ये राजेश पॉल जो है कैसा बात करके, कैसा चिढ़ के शैतान की तरह बात खुद करता है और पास्टर डैनियल को कहता है कि तू शैतान है, शैतान की संतान। तो आप लोग डिसाइड करिए कौन शैतान की संतान दिखता है और कौन शैतान की संतान नहीं है। जो कौन शैतान की संतान है और कौन परमेश्वर की संतान है, यहाँ पर क्या बोलते दिखाई देगा। तो आप लोग ज़रूर ये देखिए। और ऐसो के बोलते हैं ना, ऐसो के नाद में मत लगिए जो नरक लेके जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। सबको जय मसीह और सबको प्रभु यीशु में स्वागत करती हूँ और सबको सलाम, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड।